नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा आ गया हूं सेकंड पार्ट के अंदर। और इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के ऊपर कि अगर आप जो हैं ट्वेल्थ कॉमर्स से आपका कंप्लीट किया हुआ है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे जिनके अंदर आप जो हैं जा सकते हैं। तो सेकंड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली उन्हीं फील्ड्स को जो है कवर किया जहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स जो कम्बिनेशन बनता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, सिर्फ उन्हीं का किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा बोलता है कि यार मेरे पास तो ये ऑप्शन भी था, लेकिन यहाँ पे हमने लाइन स्विच नहीं किया है, सिर्फ वही ऑप्शन मैं बताऊंगा जो कि कॉमर्स फील्ड के ही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे वो रहता है सीए फाउंडेशन, जो मेजर कोर्स है कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद। तो अगर आप बच्चा जाता है तो बोलता है कि मेरे को कॉमर्स के बाद सीए करना है, तो आप सिंपली जा सकते हो, उसके बाद ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कंपनी सेक्रेटरी, जो कि सीएस फाउंडेशन रहता है, वो आप डायरेक्टली जा सकते हो। इसको करने के बाद जो भी आगे के लेवल्स रहते हैं वो आगे कंटिन्यू चले रहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज ले सकते हो इसके ऊपर। अब थर्ड ऑप्शन रहता है कॉमर्स बैकग्राउंड में मैनेजमेंट का मेजर ऑर्डर के बिजनेस से रिलेटेड फील्ड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड फील्ड है, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, तो आप जो मैनेजमेंट लाइन के अंदर जा सकते हो। इसके बाद तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है, बीबीए का ऑप्शन है, और बीबीए के साथ आप जो है उसके बाद या तो जॉब के ऊपर जा सकते हो या फिर एमबीए कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब बीबीए ही, हम वैसे बीबीएम के कोर्सेज रहते हैं, कुछ और कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमने वो इंक्लूड नहीं किए हैं, सिर्फ बीबीए ही किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि थोड़ा सा फेमस कोर्स है और जॉब्स भी अच्छा खासा मिल जाता है इसको करने के बाद। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन हमने ले लिया। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास कि ठीक है यार, हमने बीकॉम करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो बीकॉम आप ज्वाइन करते हो ट्वेल्थ कॉमर्स से करने के बाद, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो बनते हैं ना, तो ये वाले ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको समझते हैं कि ठीक है यार, बीकॉम कर लिया, अब उसके बाद क्या। ठीक है, तो अगर आप बात करूँ कि ट्वेल्थ आपने कॉमर्स से किया, उसके बाद बीकॉम किया, तो बीकॉम करने के बाद आप जो है सबसे मेजर फील्ड के अंदर स्विच करने का रहता है, वो आप एमबीए के अंदर जा सकते हो। उसमें आप फाइनेंस ले सकते हो, उसके अंदर आप एनालिटिक्स के अंदर जा सकते हो, एचआर के अंदर जा सकते हो, तो वो कि कॉमर्स लाइन के ही हैं, वो आप ले सकते हो। उसके बाद आप मैनेजर, बिजनेसमैन, या फिर जॉब के ऊपर, या फिर फर्दर स्टडीज़ में जा सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन बेसिकली एमबीए करने के बाद जॉब मिल जाता है, इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कॉमर्स आपका हो गया। उसके बाद मेजर होता है कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, पीईओ, ठीक है, इनके अंदर आपको जाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो आप जो है बीकॉम करने के बाद बैंकिंग के अंदर, इनके अंदर जा सकते हो। बेसिकली आपके गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस रहते हैं, वो आप क्रैक करके निकल सकते हो इनके अंदर। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है बीकॉम करने के बाद। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है थर्ड, सीए का। ट्वेल्थ के डायरेक्टली बात तो जा सकते हो सीए के अंदर, लेकिन बीकॉम के बाद भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पहले बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल पे सीए में चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आईसीडब्ल्यू का आपके पास रहता है। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एलएलबी यानी कि लॉ, बीकॉम करने के बाद लॉ, कई बच्चे बोलेंगे बीकॉम करने के बाद लॉ का क्या काम है। देखो यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि मैंने आर्ट्स के अंदर भी लॉ इंक्लूड किया था कि वहाँ पे बी एल था। यहाँ पे आप जो है बीकॉम करने के बाद जो है एलएलबी के लिए जा सकते हो। यहाँ पे टैक्सेशन का काम रहता है, आपका फाइनेंस का काम रहता है। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि कॉर्पोरेट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह काम रहता है, तो वो सारी कॉमर्स फील्ड की ही हैं। तो आप जो है उनके अंदर जा सकते हो। जैसे एलएलबी करने के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, टैक्सेशन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर कर सकते हो। तो सारी वो चीज़ें जो है, टैक्सेशन वगैरह काम हो गया, कंपनीज के लीगल वर्क हो गए, ठीक है, तो फाइनेंशियल एडवाइजिंग वगैरह काम हो गए, वो सारा आप एलएलबी के अंदर कर सकते हो। जो लीगल केस वगैरह होते हैं ना, तो वो आप बीकॉम के बाद जा सकते हो, या फिर ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली बीकॉम एलएलबी के ऑप्शंस भी अभी आ गए हैं 5 साल के, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर बीकॉम के बाद इसके अंदर जा सकते हो। उसके बाद आप एलएलएम कर लो या फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कंपनीज के अंदर चले जाओ, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। नेक्स्ट लाइब्रेरियन, ठीक है, बी लीव का कोर्स रहता है ये लाइब्रेरियन का, स्कूल कॉलेज के अंदर आपको जाना हो तो वहाँ आप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन ट्वेल्थ डायरेक्ट भी आप सीएस के अंदर जा सकते हो, या फिर आप जो है बीकॉम के बाद भी सीएस ले सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है बीएड का। ठीक है, बीकॉम करने के बाद बीएड के लिए ये बच्चे जाते हैं, लेकिन मेजरली फ्रैंकली बताऊं तो थोड़ा सा ऐसा कि अभी तक जो था 10th तक जॉब्स कम आती हैं बीकॉम वालों को, उनको पीजीटी के लिए जाना पड़ता है, मास्टर्स करने के बाद ही जॉब मिलता है। लेकिन ऑप्शन रहते हैं आपके पास, बीएड करने के बाद एडमिट कर सकते हो, या फिर आप जो है मास्टर्स कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम करने के बाद आप इसके अंदर जा सकते हो, बीएड कर सकते हो, तो आपके पास पीजीटी वगैरह के ऑप्शन खुल जाते हैं। अब नेक्स्ट रहता है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर रहते हैं, वो ऑप्शन आपके पास रहता है इसके बाद। ठीक है, एंड मास्टर्स एमकॉम, वो तो ऑब्वियस से आपके पास रहेगा, उसको जॉब में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, वो ऑप्शन के पास रहेगा। अब एक ना बहुत ही मेजर कोर्स रहता है, बीकॉम कंप्लीट करने वाला आप ना टैली के कोर्स या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली जॉब के ऊपर जा सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन ही आपके पास रहेगा। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, आपने अगर आपने जो है ग्रेजुएशन आपका हो गया तो आप जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर जा सकते हो, यानी कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके रहता है गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी का, ये तो आपके पास रहेगा। तो अगर आपका बीकॉम 12th से कंप्लीट करते हो ना, तो एक होता है ना कि फ्यूचर प्लानिंग, तो बीकॉम का ऑप्शन के बिना आपके पास नहीं दिख रहा है ना, तो बीकॉम के बाद आपके पास और ऑप्शन खुल जाते हैं, तो आप वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अपना जो प्लानिंग करना है ना आपने, उस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन में बात करूँ यहाँ पे, तो आईटी, सेम बीए की तरह, आर्ट्स की तरह भी आप यहाँ पे, या साइंस की तरह आप आईटी सेक्टर के अंदर जा सकते हो। क्या ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो देखो इसके अंदर भी आप बीसीए या बीएससी आईटी के अंदर जा सकते हो। अब काम तो आपने सारा कर ही लेना है, आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर लेना है, आपने जो है वो आपका वेब डिजाइनिंग भी कर लेना है, आपने जितनी भी आईटी डिजिटल मार्केटिंग कर लेनी है, ठीक है। मेन होता है कि एंट्री कैसे लेना है। तो अगर आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप यहाँ से बीसीए बीएससी आईटी ले सकते हो, उसके बाद या जॉब पे चले जाओ या फिर आप एमसीए या एमएससी आईटी कंटिन्यू कर लो। एंड कॉमर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपने 12th के बाद डायरेक्टली टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जेवीटी जिसको कहा जाता था, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद टीचिंग में जा सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे स्पेसिफिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के। आईटी को हमने इंक्लूड कर दिया बीच में, कि बच्चों का होता है कि आपको आईटी सेक्टर के अंदर जाना है, तो ये कर दिया। अदरवाइज जितने ऑप्शंस रहेंगे आपके सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हैं, तो आपका फील्ड यहाँ से नहीं स्विच होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप सिंपली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक रहेगा, वहां पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कॉमर्स स्ट्रीम, तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे 12th कॉमर्स स्ट्रीम के बाद। अगर आपको जो है इसी टाइप की और वीडियो चाहिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन, जय हिंद।